श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी जू की मंगल आरती, आरती पापियों को पाप से तारते। श्री बांके बिहारी जू की मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी है दुख हरणी, हे सुख करनी है दुख हरणी, हे सुख करनी है दुख हरणी, हे सुख करनी है दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भाग्य बिहारी जू की मंगल आरती, जय जय हो। पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल।
ए मधुरी बोल जगपंथी कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे मधुरी बोल जगपंथी कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधे श्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही और प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारते बिहारी झूठी मंगल आरती पापियों को पाप से है तारती बिहारी झूठी मंगल आरती आरती पापियों को पाप से तारते बिहारी झूठी मंगल आरती पापियों को पाप से है तारती अगर पूरे गौरम करणाम तारम तार तारम भजगेन्द्रहारम तमेव माता च पिता तमेव बंधो च पिता तमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे शीतले तु जगत माता शीतले तु जगत पिता शीतले तु जगत धात्रे शीतले नमो नमः ओम हरि ओम महा ओम देव शांतिरंतरिक्षकं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखदयः शांति वानस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति ओम हरे ओम महा ओम जग्नेन जगमय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हिनागं महिमानः सचन्द्रजदुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्त्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम गणे अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा ग्रहणः परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, राधा माधव सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, व्यास नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे सभी भक्तगण अपने अपने यथास्थान पर विराजमान हो।
और भगवान की द्वितीय दिवस की कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री पावन वृंदावन धाम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य माध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम पारात परखलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु बाल कृष्ण लाल जी के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। परम आदरणीय ब्रसभान किशोरी श्री लाडली जी के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम। जहाँ दूर दूर तक मेरी आवाज जा रही है, वहाँ के समस्त जीवों के हृदय में विराजमान श्री हरि के चरणों में इस दासी का बारंबार प्रणाम।
आसपास के गांव से पधारे हुए बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता व दादा की उम्र वाले, मेरे कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले भाई बंधु एवं माता सती माता अनसुईया के चरितार्थ को चरित्र करने वाली एकमात्र शक्ति को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे। अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए 5 मिनट संकीर्तन करें। हरि शरणं 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 हरि चरणं हरि चरणं हरि चरणं हरि चरणं यही है मंत्र है प्यारा हरि चरणं हरि चरणं ये को मंत्र है प्यारा हरि शरणं हरि शरणं। अरे दरबार में रोपती लाज जाती है गले होकर के ओ चारा हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि जाई लाज द्रौपद की लगाई चीर की डोरी बचाई लाज द्रौपद की लगाई चीर की डोरी हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 हरि शरणं।
श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौड़ बाबा की जय हो, श्री राधे रानी सरकार की जय हो, श्री गिरिराज जी धारण महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हमारे अमरोद वाले राव मंत्री जी के छोटे भाई गौड़ बाबा इन पर ऐसी कृपा करे रहे और इनका भंडार सदा भरा रहे और राम कथा के बहुत रसिक इनका बहुत बहुत अभिवंदन। इनके लिए जोरदार तालियां। तो आइए प्यारे श्रोता बंधुओं, हम सभी ने कल प्रथम दिवस की कथा सुनी, आज हम सभी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। तो बहुत ही आनंद के साथ कथामृत का पान करें। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से यह विश्व प्रपंचलित होता है, पलित होता है और लय हो जाता है, तो कहते हैं वह परब्रह्मा कैसा है? बोले उसका स्वरूप बताइए। वह परब्रह्मा कैसा है? तो वह परब्रह्मा बड़ाई सुंदर स्वरूप बताया गया है। वह परब्रह्मा का प्रतिपादन किया गया है। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति हो जाती है, जल में भी कभी स्थल का भ्रम हो जाता है। ऐसा सत्य व्रत सत्य प्रतीत मेरा परमात्मा है, जो पहले भी सत्य और माध्य में भी सत्य और अंत में भी सत्य हो, वही परमात्मा है। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम सभी वंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं। सत्य की वंदना की गई है। सत्यम परम धीमहि। तो आइए हम उन सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में वास किया। उन सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भागवत की कथा ऐसी है जो जितनी बार सुने उतना ही आनंद मिलता है। कि लगने तुमसे लगा बैठे हे माधव, लगने तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे हे कन्हैया, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा
तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। दुनिया से लड़ते थे, ये हो छुप छुप याद करते थे, वो छुप छुप याद कि अब पर्दा हटा बैठे, एक नैया अब तेरा एक नजर मुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, दिल में तुझे बसा लिया। कभी दुनिया से डरते थे, तो छुप छुप याद करते थे, तो छुप छुप याद करते थे। और कि अब वो पर्दा हटा बैठे, एक नैया कि अब वो पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया, कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। दुनिया हमें बदनाम हमें बदनाम कर दे। किस शर्मो अब बेट खा बैठे, कहते हैं कि बाप की डांट में भलाई छिपी होती है, दूध में जैसे मलाई छिपी होती है। मेरे काना को समझो यूं न पत्थर, इस कन्हैया में ईश्वर की परछाई छिपी होती है। किस शर्मो अब बेच खा बैठे, शर्मो अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा
बीच में पधारे हमारे परम सम्मानी छपरा से इनकी कथा करीबन 1 माह पहले हुई थी। आज वही जजमान पारिक चेतन और वे समस्त परिवार के साथ आपके ग्राम नकपन्नी में पधारे। उनका स्वागत वंदन उनकी तालियों से स्वागत करें सभी लोग। दीवाने बन गए तेरे कन्हैया, दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। और इस सबसे दिल हटा बैठे कन्हैया, तुम्हारे प्रति मैंने सबको भुला दिया हे माधव। सबसे दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल ये मेरा टूट जाएगा, ये मेरा टूट जाएगा। कि अब जीवन लौटा बैठे, एक नैया में तुम्हारे लिए सारा जीवन लौटा बैठा हूँ। कि अब जीवन लौटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, प्रेम तुमसे कर बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो कहना है कि 7 दिन तक हम श्रीमद् भागवत जी की कथा अमृत का पान करें, क्योंकि कभी कभी ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, तो ऐसी कथा हमें सुनने के लिए मिल रही है। तो 7 दिन तक इस कथा का आनंद प्राप्त करें, 7 दिन तक मन में संकल्प रख के यह कथा सुने। यदि हम 7 दिन तक कथा सुन नहीं पा रहे, और यदि हमने मन में संकल्प कर लिया कि उस गांव में कथा हो रही है तो हमें सुनने जाना है, इतना मात्र संकल्प करने से मन में मेरे गोविंद का प्रकट हो जाता है, मेरा गोविंद मन में प्रकट हो जाता है। तो जरा सोचिए कि कथा सुनी नहीं, और जैसे ही कथा सुनने का मन में संकल्प किया तो गोविंद की प्राप्ति हो गई, गोविंद मन में प्रकट हो गया। तो 7 दिन तक अगर मन में श्रद्धा रख के कथा सुन ले तो गोविंद मिल ही जाएगा। तो सज्जनों, निगम वेद है, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है। आप सोचे, एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम निगम है। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है, उसी का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। ये तो पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष से नीचे कैसे आया? श्री सुखदेव जी का मुख लग जाने से यह वेद रूपी कल्प वृक्ष से फल नीचे आया।
तो सुग्गा यानी तोता जो होता है वो उसी फल में मुंह लगाता है जो मीठा फल होता है, या तोते के मुख लग जाने से खट्टा फल भी मीठा हो जाता है। तो सुखदेव जी के मुख लग जाने से यह श्रीमद् भागवत का फल वेद रूपी कल्प वृक्ष से नीचे आया। कहते हैं फल में तो गुठली होती है, छिलका होता है, पर यहाँ तो श्रीमद् भागवत में ना तो गुठली है ना छिलका है, बस रस ही रस भरा हुआ है। पीवितम भागवतम रसम माल्यम, श्रीमद् भागवत जी में रस ही रस भरा हुआ है। परमात्मा की कथा ऐसी है, इसे सुनकर जो ये कह दे कि एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 50 बार सुन लिया, अब क्या सुनना, तो उससे गोविंद का प्रकट नहीं होता। जो यह सोचे कि गोविंद की कथा जितनी बार सुनने को मिले उतना ही आनंद की प्राप्ति होगी। मेरे कन्हैया की कथा जितनी बार हमारे कानों में जाए उतना ही आनंद प्राप्त होगा। इस रस का सभी पान करें और सभी भक्तजन मेरे गोविंद की कथा मृत का पान करें। तो आइए प्यारे श्रोता बंधुओं, हम सभी उसी जगह पर चलते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र बहुत सुंदर पवित्र भूमि है, जिस पर सभी संत जन विराजमान हैं। उनकी मंडली में श्री सूत जी विराजमान हैं व्यास मंच पर। तो हम सभी उसी नैमिषारण्य क्षेत्र में चलते हैं। सूत जी से श्री सौनकादिक ऋषि कहते हैं, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसीलिए आपसे कुछ पूछने का मन करता है। सौनक जी बोले, आज आपसे एक नहीं 6 प्रकार के प्रश्न करना चाहते हैं। तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं, पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न है, हमारा मंदिर जाना सार्थक है, पूजा करना सार्थक है, तो हम कौन से देव की पूजा करें? कोई कहता है शिव जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। तो आप कृपा करके हमें ये बताइए कि कौन से देव श्रेष्ठ हैं। तीसरा प्रश्न हमारा ये है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो परमात्मा जन्म क्यों लेते हैं? जब उनका नाम अजन्मा है तो परमात्मा बार बार जन्म क्यों लेते हैं? तीसरा प्रश्न हमारा ये है। चौथा प्रश्न हमारा ये है, भगवान के अवतार कितने हैं? आप हमें ये बताइए। पांचवा प्रश्न ये है कि सूक्ष्म रूप से बताने वाले वक्ता को भागवत श्रेष्ठ नहीं होती। जो वक्ता भागवत को समझा करके बताए वही वक्ता श्रेष्ठ होता है। छठवां प्रश्न, भगवान अपनी लीला को संपन्न करके कहाँ गए? आप हमें ये बताइए। श्री सौनकादिक ऋषि श्री सूत जी से यह प्रश्न कर रहे हैं। तो श्री सूत जी
इन 6 प्रश्नों को सुनकर गदगद हो गए। बोले, आपने अपने लिए ये प्रश्न नहीं किए, आपने समाज के लिए ये प्रश्न किए हैं, जग कल्याण के लिए ये प्रश्न किए हैं। तो कहते हैं, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, अपनी लीला को समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए, तब धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। धर्म किसकी शरण में गया? आप कृपया करके हमें ये बताइए। आप कृपया हमें स्पष्ट करके सुनाकर सूत जी बड़े गदगद हो गए। बोले, मैं आपके सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा, आपने बहुत सही प्रश्न किए हैं। तो जैसे ही आप कृपया हमें स्पष्ट करके बताए, ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। सौनकादिक ऋषियों के मन में ऐसा विचार आया। तो हमारे सुखदेव जी महाराज का जीवन इतना महान है कि 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज में मातृ गर्भ में वास किया। तो उन सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो कहना है, सुखदेव जी, तो ऋषियों ने प्रश्न पूछा, ये सुखदेव जी कहाँ से आए? ये सुखदेव जी कौन है? जरा हमें ये बताइए। तो सुखदेव जी श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे थे। किशोरी श्री राधा ने एक दिन सुखदेव जी से कहा, बेटा तुम मृत्यु लोक में जाओ और जन जन में श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करो। तो सुखदेव जी बोले, माता श्री, मैं नहीं जाऊंगा। मृत्यु लोक में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है, तो मुझे माया पकड़ लेगी। ये जो 2-4 माला आपके नाम की जप रहा हूं, वो भी छूट जाएगी, मुझे माया पकड़ लेगी। तो राधा रानी बोली, बेटा मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम पर विष्णु की माया का काबू नहीं होगा, तुम जाओ। वहीं पर आदरणीय सुखदेव जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी श्री राधा जी की गोद में खेलते थे, मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया। अंडे के रूप में प्रादुर्भूत हो गए। अब आदरणीय सुखदेव जी का प्रकट कैसे हो? तो नारद जी ने मन में विचार किया कि सुखदेव जी का प्रकट नहीं होगा तो जन जन में भागवत का प्रचार प्रसार कैसे होगा? तो सुखदेव जी का प्रकट होना चाहिए। तो नारद जी ने सोचा, विचार किया। तो नारद जी का स्वभाव कैसा है? नारद बहुत विचित्र संत हैं। जिस पर नारद की कृपा हो गई उसे भगवान जरूर मिले हैं, उसे भगवान की भी प्राप्ति हो गई जिस पर नारद की कृपा हो गई। नारद जी ने जिसके कान में गुरु मंत्र दे दिया तो उसे
भगवान की प्राप्ति जरूर हुई है। तो नारद जी ने सोचा कि मेरे कारण लक्ष्मी नारायण में तो एक बार विवाद हो ही चुका है, और एक बार ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी में भी मैं विवाद करा चुका हूँ। अब शिव और पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। तो नारद जी ने कहा, सोचा क्या करूं, ऐसा कुछ करूं कि माता पार्वती और शिव जी का विवाद हो जाए। तो नारद जी माता पार्वती के पास पहुंचे। माता पार्वती गुफा में बैठी थी, तो जाकर शांत बैठ गए। तो माता पार्वती बोली, आइए ना महाराज, पधारिए, क्या बात है, आप उदास से लग रहे हो। तो नारद जी बोले, क्या बताऊं माता श्री, अब मैंने कहीं आना जाना बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। तो पार्वती बोली, नारद जी मेरी समझ में नहीं आई, कैसा बनावटी प्रेम हो गया है। तो नारद जी कहते हैं, कोई किसी से सच नहीं बोलता, सब झूठ बोलते हैं। कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई किसी को सही बात नहीं बताता, सभी में प्रेम बनावटी हो गया है। तो माता पार्वती बोली, नारद जी मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो। तो नारद जी कहते हैं, माता पति पत्नी में भी प्रेम बनावटी हो गया है। तो माता पार्वती बोली, नारद जी मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे पति अगर तपस्याचार में किसी भगवान के दर्शन पाते हैं तो आकर के मुझे बताते हैं कि आज मैंने यह भगवान के दर्शन पाए, इस भगवान की दिव्य झांकी देखी। और गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। तो मेरे पति तो मुझे वो मंत्र भी बता देते हैं कि हमें गुरु ने ये मंत्र दिया है। तो नारद जी बोले, अच्छा माता, बहुत अच्छी बात है, आप दोनों में प्रेम ज्यादा है, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताऊं माता, आप दोनों में इतना प्रेम है तो ये बात तो आपको बता ही दी होगी कि वो गले में मुंड माला पहने हैं, वो किसके मुंडों की माला है। अब तो माता पार्वती खिन्न हो गई, बोले ये बात तो हमें कभी नहीं बताई कि गले में किसके मुंडों की माला पहने हैं। तो अब नारद जी बोले, अरे नहीं माता, पता होगा, प्रेम ज्यादा है। तो माता पार्वती बोली, आने दो, पूछूंगी। तो नारद जी बोले, हाँ पूछ लेना माता जी, हम तो चले। और नारद जी चले गए। अब रास्ते में मिले भगवान शंकर, तो बोले, भगवान आपको माता पार्वती बुला रही हैं। भगवान शंकर ने सोचा जब तुम घर से आए हो तो जरूर बुला रही होंगी, ऐसे थोड़ी हमें याद करती हूँ, तुम घर से आए हो तो याद कर रही होंगी। अब जाकर के देखा, जैसे जाकर के देखा तो माता पार्वती मलिन वस्त्र पहने, मलिन वस्त्र पहन करके और रूठ गई, रूठी हुई बैठी। तो पहले के जमाने में क्या होता था, स्त्रियों का रूठने का अलग रूम होता था,
और उस पर लिखा रहता था कोप भवन। अगर स्त्री रूठ जाती तो उस कोप भवन में जाकर बैठ जाती तो समझ लो पति भी समझ जाते कि आज गड़बड़ है। तो माता पार्वती उस कोप भवन में जाकर बैठ गईं। भगवान आए, आकर के पूछा क्या बात है पार्वती, उदास सी हो, क्यों बैठी हो इधर, बताओ तो सही। तो पार्वती माता बोली माताएं थोड़ी मूर्ख होती हैं कि किसी की भी बातों में आ जाती हैं। मूर्ख भी नहीं, उनका हृदय निर्मल होता है कि जो जो कहे सो मान लिया। मूर्ख व्यक्ति जो किसी ने कुछ कह दिया उसी की बात मान लेता है। मूर्ख व्यक्ति थोड़ा ऐसा होता है